100% समझ में आएगा, दिमाग में ठोकम ठोक तरीके से ठोक देंगे, ये तो हमारा गारंटी है, हमेशा गारंटी में रहते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्यारा सा चैनल एमपी जोन पर स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान 2019 में दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन और वीवीआई भी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है और आपको मैं गारंटी देता हूँ 100% समझाने की, आपको 100% हम समझा देंगे। आप यदि कुछ नहीं जानते हैं, आप कभी नहीं पढ़े हैं फिजिक्स, फिर भी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 100% मैं समझा दूंगा, 100% मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। बस बिलीव करना है आपको, 100% लास्ट तक देखना है, आपको वीडियो छोड़ के बीच में नहीं जाना है। लास्ट तक यदि समझ में आए तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और ऐसा लगता है कि और अधिक से अधिक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। चलिए शुरू करते। सबसे पहले बात आता है कि प्रत्यावर्ती धारा है क्या आखिर, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं, आइए जरा सुनते हैं इसके बारे में। अल्टरनेटिंग करंट आप देखे हैं आपके घर में जो आ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट जो आपके घर में पोल से आता है, ट्रांसफार्मर से आता है, आपके घर में जो बिजली आता है वो आपका अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेट है वो, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट कहते किसे हैं, अल्टरनेटिंग करंट एसी, इसको बोला जाता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेट ही चलता है, एक बार ऊपर चलता है और एक बार नीचे, एक बार प्लस में चलता है, एक बार माइनस में, नीचे माइनस ऊपर प्लस। अल्टरनेट लगातार नहीं चलता, एक बार छोड़ दिया नीचे चला, फिर एक बार नीचे छोड़ देगा ऊपर चलेगा, इस तरह से चलता है, ठीक है ना। और यहाँ से ये शुरू होता है, यहाँ से मध्य बिंदु से, मतलब मूल बिंदु से शुरू होता है, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा कहते किसे हैं, तो वैसी धारा जिसका परिमाण और दिशा एक निश्चित समय के साथ, निश्चित समय, जैसे मान लीजिए ये 0 है, ये हो गया t/2 और ये हो गया t, ये पूरा एक चक्कर लगाएगा, तो एक चक्कर के समय को बोलते हैं आवर्तकाल बोलते हैं। एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। ये हुआ आपका आधा और ये हुआ आपका आधा, तो हो गया पूरा, आधा समय लगा t/2 और फिर हो गया पूरा t हो गया। तो कहने का मतलब वैसी धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलती है, आवर्त रूप से बदलती है, समय एक निश्चित समय के साथ। यहाँ आधा जितना समय लगा उतना ही समय इसको यहाँ से यहाँ लगेगा, फिर उतना ही समय इसको यहाँ से यहाँ लगेगा, ठीक है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। फिर से एक बार सुनिएगा, रिपीट करते हैं। वैसी धारा जिसका परिमाण और दिशा एक निश्चित समय के साथ आवर्त रूप से बदलती है, वैसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। देखिए I0 को बोलते हैं हम लोग शिखर मान, क्या बोलते हैं, शिखर मान। शिखर मान भी बोल सकते हैं या अधिकतम मान भी बोल सकते हैं, अधिकतम मान, या इसको हम लोग बोलते हैं आयाम भी बोलते हैं। देखिए कितना नाम आ गया इसका, I0 को शिखर मान, अधिकतम मान या आयाम। ये शिखर मान, ये अधिकतम मान को बोलते हैं शिखर मान, इसी को बोलते हैं। यहाँ साइन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, ये मूल बिंदु शुरू हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पर साइन देते हैं। यदि यहाँ शुरू होगा तो कॉस देंगे, लेकिन हमेशा यहाँ धारा शुरू होता है, इसलिए यहाँ साइन देते हैं। ओमेगा क्या है यहाँ पर, ओमेगा है कोणीय वेग। क्या है यहाँ पर आपका, है कोणीय वेग। यदि कोई वस्तु सीधा चलता है तो उसको बोलते हैं रेखीय वेग, जिसको भी से लिखते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलता है उसको बोलते हैं कोणीय वेग। तो ये वृत्ताकार मार्ग पर ही चल रहा है ऐसे करके, ठीक है ना, कर्व चल रहा है, तो कोणीय वेग। टी हो गया समय, तो धारा बराबर होता है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको हम बता रहे हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे आइए, कुछ बातों को और जानते हैं हम। देखिए कोणीय वेग बराबर होता है 2π/t होता है, 2π/t। कोणीय वेग बराबर होता है 2π/t, ठीक है। इस बात को आप जान लीजिए। एक चक्कर जब घूमता है तो बनाता है 360 डिग्री का कोण बनाता है। धारा एक चक्कर जब घूमता है 360 बनाता है, मतलब 360 को रेडियन में लिखते हैं 2π, 2π हो गया t हो गया, t हो गया आपका आवर्तकाल, ठीक है, समय। ये सब बात जान गए। कुछ बात और बता देते हैं। यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं थोड़ा सा दिक्कत करेगा, थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि थोड़ा सा भी दिक्कत आपको होने नहीं देंगे, क्योंकि आपको यदि दिक्कत होगा तो फिर मेरा पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा।
इसलिए मैं आपको समझाने की 100% गारंटी देता हूँ। मैं हमेशा चाहे कहीं भी पढ़ाऊँ, ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चे को 100% संतुष्ट करूँ, और इसके लिए मैं जान जीव लगा देता हूँ और हंसते हंसते आपको सारा चीज़ बता देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है क्या, कुछ बातों को और आपको बताते हैं खोल के। सबसे पहले आप देखिए जरा सा कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान बोल रहा है, तो प्रत्यावर्त पूरे एक चक्कर के लिए, एक चक्कर कब होगा, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, तब एक चक्कर होगा। तो औसत मान जो होता है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान एक चक्र के लिए, एक चक्र, एक साइकिल ऐसे और ऐसे, एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एवरेज वैल्यू, एवरेज या मीन, माध्यमान मीन होता है क्या, 0 होता है। एक चक्र के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं, एक चक्र के लिए, एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान भैया होता है, औसत मान 0 होता है। ठीक है, 0 होता है, आधा प्लस और आधा माइनस बराबर 0। जैसे मान लिया आधा यहाँ पर निकला, आधा के लिए निकला +2, तो इसका हो जाएगा -2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0 + 2 और -2 कट के 0 हो जाएगा। चलिए पहले हम आधे चक्र के लिए निकालेंगे औसत मान, और उसी प्रकार से आधे चक्र के लिए क्या होगा, ये प्लस में होगा तो ये माइनस में हो जाएगा। चलिए निकालते हैं और बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप जान लीजिए कि एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, आधा प्लस और आधा माइनस। बात को समझिएगा, सीरियस में लीजिएगा तो पढ़ पाइएगा, नहीं तो फिर तो समझ में आने वाला नहीं है। ये देखिए क्या है बात, आपको इसलिए बोलते समझ में नहीं आना क्योंकि आपको अस्थिर होके वीडियो को पाउज नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, आराम से देखना है। आपको 100% समझ में आएगा, दिमाग में ठोक तरीके से ठोक देंगे, ये तो हमारा गारंटी है। हमेशा गारंटी में रहते हैं हम, गारंटी में हमेशा रहते हैं। ठीक है ना, गारंटी से बाहर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए पहले फटाफट ये फिगर बना लेते हैं। ये फिगर ज़रा सा हम बना लेते हैं और इस तरह से धारा चलता है, इसको भी बना लेते हैं। ये आधा समय लगा, इसको यहाँ पूरा समय लगा, यहाँ t। तो देखिए हम लोग यहाँ चलेंगे क्या, धनात्मक अर्धचक्र के लिए, अर्धचक्र के लिए बात को समझिएगा, बड़ा गहराई में जा रहे हैं। आधे चक्र ऊपर के लिए आधा चक्र निकालेंगे, फिर आधा चक्र नीचे निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, इसको हम लोग लिखते हैं IM से या IAV से, 2019 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए IM लिखिए या IAV लिखिए। हम लोग पढ़ चुके हैं वो बात कि धारा का जो फार्मूला होता है विद्युत धारा का आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश चलता है तभी हमको धारा मिलता है, तो आवेश में प्रवाह की दर को, तो यहाँ होता है फार्मूला होता है dQ/dt। आप यदि नहीं देखे हैं तो विद्युत धारा के चैप्टर में जाइए, देखिए विद्युत धारा हम पढ़ाए हैं, या आप क्या कहते हैं बुक में देख सकते हैं, या मेरे वीडियो में देख सकते हैं, या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं विद्युत धारा। तो आवेश में प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे dQ/dt। आप चाहिएगा तो dQ को क्या लिख सकते हैं, कोना कोनी गुना करेंगे, क्या हो जाएगा IDT बराबर क्या होगा dQ। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेम पूर्वक, dQ को लिख सकते हैं क्या IDT/dt। काटना नहीं है आपको, ठीक है ना, अभी थोड़ा सा वेट करना है, क्या क्या करना है थोड़ा देखिएगा जरा सा। अच्छा देखिए, कहाँ आधे चक्र के लिए 0 से कहाँ तक निकालना, T/2 तक। जब 0 से T/2 तक निकालना होता है, मतलब लिमिट हमको फिक्स हो गया। लिमिट मतलब फिक्स हो, सीमा हमको पता है। सीमा क्या, हमारा 0 से चलना है और T/2 तक ही रहना, उससे आगे नहीं जाना है। ठीक है ना, जब सीमा लगाना होता है जिसमें इंटीग्रेशन लगाते हैं, इंटीग्रेशन को बोलते हैं समाकलन। ठीक है, तो कहाँ से जाएंगे, 0 शुरू करेंगे, कहाँ तक जाना, T/2 तक। यहाँ लिखेंगे T/2, फिर नीचे भी वही उसी तरह से होगा कि देखिए यहाँ 0 से शुरू करेंगे और यहाँ कहाँ तक जाएंगे, T/2 तक। 0 से T/2 तक अर्ध चक्र है, पूरा चक्र नहीं है, अर्ध चक्र, आधा चक्र। आधा बाद में बात करेंगे, पहले आधा के लिए बात करते हैं। ठीक है, आइए IM या IAV।
देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 t/2। आई को हम लोग लिख सकते हैं, अभी तुरंत बोले थे आई बराबर अल्टरनेटिंग करंट का होता है क्या फार्मूला प्रत्यावर्त धारा का, आई नोट साइन ओमेगा टी। बस इसको लिख दीजिए आई नोट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका तो होता है टी, आप समझ लीजिए पहले। देखिए आप यदि मैथ के स्टूडेंट होंगे तो आपको बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे, लेकिन आप यदि बायोलॉजी के होंगे तो मुझे पूरा बताना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ dx का फार्मूला होता है x, यहाँ d जो है क्या करता है इसको हटा देता है, यहाँ dt है, यहाँ dx था तो यहाँ पर फार्मूला होता है x, तो dt है तो dt का क्या होगा t हो जाएगा। और देखिए अपर लिमिट कितना है t/2 और लोअर कितना है 0, फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बात को समझिएगा, देखिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप यदि थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा देखिए तो आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट हैं आप, आपका यदि पढ़ने वक्त दिमाग थोड़ा दर्द ना किया तो आप पढ़ के क्या फायदा आपका, ठीक है ना, आपका पढ़ा हुआ व्यर्थ हो गया, क्योंकि आपको दिमाग दर्द नहीं कर रहा, थोड़ा सा करवाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अपर लिमिट देखिए आई नोट को बाहर कर दिए, जो बचा उसको लिख दिए, ठीक है। यहाँ देखिए अपर माइनस लोअर, जहाँ टी है वहाँ पर अपर लिमिट लिखा, अपर मतलब ऊपर वाला हो गया t/2 और लोअर मतलब हो गया क्या 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आइए यहाँ जरा सा आई ए भी लिखते हैं, ठीक है, रहने दीजिए, आई एम बार बार क्या क्या लिखे, एक लिखिए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब देखिए आई नोट, इसका समझ लीजिए जरा सा, ये जो 2 था, ये जो देख रहे 2 ऊपर चला गया तो यहाँ हो जाएगा क्या 2i नोट बाय क्या हो जाएगा t। और सुनिए एगो बात जरा सा, साइन का जो है फार्मूला होता है इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है। आप यदि मैथ के विद्यार्थी हैं आप समझ रहे हैं, आप बायोलॉजी के तो आप याद कर लीजिए, साइन का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी के जो गुणांक में रहता है वो बटे में आ जाता है। टी के गुणांक में जो रहता है, गुणांक में क्या है ओमेगा है, कोफिशिएंट इसका ओमेगा है, तो बाई में क्या हो जाएगा ओमेगा, जो रहेगा वही हो जाता है, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं बगल वाला, ठीक है, यहाँ हो जाएगा t/2, वही हो जाएगा 0। अब देखिए ए बी, ये ओमेगा को बाहर कर लेते हैं, वेरी गुड, ये ओमेगा टी। अब बात को समझिएगा, यहाँ देखिए माइनस है ना, हम इस माइनस को हटाना चाहते हैं, तो चलिए सर आप हटाना चाहते तो हटा दीजिए, हमसे क्या पूछते हैं, हम आपका कौन है जी, नहीं आपसे पूछ के हटाएंगे। देखिए ये माइनस को हमने हटा दिया, तो माइनस जैसे अपने मन से हटाएं तो ये लिमिट भी चेंज हो जाएगा, जो लिमिटवा जो है ये चेंज हो जाएगा, ये माइनस हटेगा तो लिमिट चेंज हो जाएगा, 0 ऊपर चला जाएगा और t/2 नीचे आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, माइनस हटाएं इसलिए इतना हेरा फेरी हुआ, ये ऊपर हो गया ये नीचे हो गया। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सिद्ध करेंगे, आप चिंता ना करें। अब देखिए क्या है कि अब हम लोग क्या करेंगे, अपर माइनस लोअर वाला खेल खेलेंगे, अपर माइनस लोअर वाला खेल खेलेंगे। सर जी ये खेल क्या होता है, अरे खेला होबे, देखो खेला होबे कैसे, अपर माइनस लोअर, तो जहाँ पर अपर है, अपर मतलब 0 है और लोअर मतलब नीचे में t/2 है, तो t के जगह पर हो जाएगा 0 पहले, तो cos ओमेगा इंटू हो जाएगा 0 माइनस अपर लिमिट, माइनस होता है फार्मूला अपर माइनस लोअर। मैथ वाले स्टूडेंट होंगे तो निश्चित समाकलन पढ़े होंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन, और बायोलॉजी के होंगे तो वो नहीं जानते होंगे तो आप जान लीजिए पहले, अपर लिमिट और माइनस लोअर होता है, ठीक है ना। अपर मतलब ऊपर वाला हो गया 0, t की जगह पर 0 हो जाएगा, और माइनस लोअर की जगह पर क्या हो जाएगा, लोअर की जगह ओमेगा और इंटू क्या होगा t/2। देखिए 2i नोट ये ओमेगा है। अब बात को जरा सा समझिएगा भैया जी, गौर करके मेरे बात को समझिए, घुसाइएगा नहीं। देखिए ओमेगा बराबर कोणीय वेग बराबर होता है 2π/t होता है, ठीक है। ओमेगा जहाँ वहाँ पर लिखेंगे 2π/t लिख देंगे, ये हो गया, ये तो t पहले से है, ये cos 0 हो जाएगा। ये देखिए ओमेगा है तो ओमेगा के लिखेंगे 2π/t इंटू क्या t/2। अब देखिए t कैंसिल, 2 कैंसिल, t कैंसिल, 2 कैंसिल, ए भी इजकल टू आई नॉट बाय पाई cos 0 का मान आप जानते हैं 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो पॉइंट भी नोट कर लीजिए। अब cos यहाँ पाई है, पाई का वैल्यू होता है डिग्री में 180 डिग्री होता है, और cos 180 डिग्री का मान -1 होता है,
1 माइनस 1 हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा भैया जी, आप जरा सा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आई होप, मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता हूँ मैं सबको ऑनलाइन पढ़ाऊँ या ऑफलाइन पढ़ाऊँ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि हर विद्यार्थी को समझ में आए। आपको पता नहीं चलने देते हैं, लेकिन आपको हम समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है ना। देखिए आई ए भी इजकल टू, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा क्या, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2i नोट बाय पाई। ये आधे चक्र के लिए निकला है भैया जी, आधे चक्र के लिए कितना मान निकला है, 2i नोट बाय पाई। तो ये आधे चक्र के धनात्मक के लिए निकला है, और नीचे निकलेगा ऋणात्मक के लिए, ये हो जाएगा माइनस 2i नोट बाय क्या हो जाएगा, पाई। अब ये दोनों को आप जोड़ेंगे तो औसत मान इसका क्या आएगा, एक चक्र के लिए क्या आ जाएगा, ये धनात्मक के लिए निकला है। यदि आप पाई का मान भी भैया जी रख दीजिएगा ना, पाई का मान रख दीजिएगा ना, 3.14 होता है, या 22/7 रख दीजिएगा ना, इसको जोड़ घटा कीजिएगा, 2 को इतना भाग लगाइएगा ना, तो कहने का मतलब आपको निकल के आएगा 0.637i नोट, ऐसा कुछ आएगा आपका, ठीक है ना। आप करके देख सकते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आपके पास मोबाइल होगा तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, आपके पास दिमाग होगा तो दिमाग से भी कर सकते हैं, आपके पास पेन पेपर होगा तो पेन पेपर पर भी कर सकते हैं। जितना मुझे आता है उतना आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। ये धनात्मक के लिए हो गया। ऋणात्मक के लिए कोई पूछेगा तब भैया जी, ऋणात्मक के लिए क्या हो जाएगा, ऋणात्मक के लिए बस कुछ नहीं होगा, वही चीज़ को दोहराना है, ये भी लिखना है और बस कुछ नहीं करना है। ये प्लस में आया है वो माइनस में आ जाएगा, मतलब लिख देंगे क्या, माइनस 2i नोट बाय पाई, या आप लिख सकते हैं माइनस 0.637i नोट। और जब दोनों को आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, मर्ज करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0। तो इस प्रकार से निकलता है। तो ये आपका पूछा गया था माध्यमान और शिखर मान के बीच। तो माध्यमान देखिए क्या हो गया, माध्यमान ये हो गया, आई ए भी बोलिए या आई एम बोलिए, ये माध्यमान हो गया, और हो गया शिखर मान, तो शिखर मान हो गया आई नोट। तो यही हो गया आपका दोस्तों, यही आपका व्यंजक हो गया। देखिए इधर वाला मिटाते हैं हम, इधर वाला मिटाते हैं थोड़ा सा, इधर वाला इस साइड वाला मिटाते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। तो इसका हो गया आपको क्या, इसको लिख सकते हैं माध्यमान बराबर क्या आया, देखिए 2 इंटू आया शिखर मान। शिखर मान किसको बोल रहे हैं, तो आई नोट को, अब बटे क्या आया, पाई आया। तो यही होता है आपका संबंध होता है। कृपया करके आपको यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आपके लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप सफल हो किसी भी हालत में। और यही कहूँगा मैं कि मैं अपने तरफ से 100% एफर्ट लगा के आपको बताता हूँ, चाहे वो ऑफलाइन बताएं हम या ऑनलाइन बताएं हम, लेकिन हमेशा सोचते हैं कि हर विद्यार्थी कामयाब हो, हर विद्यार्थी अपने पिक पॉइंट पर, अपने मंजिल तक पहुँचे। इसके लिए मैं भरपूर कोशिश करता हूँ, आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं दिल से काम करता हूँ आपके लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इतना देर देखने के लिए। मेरे वीडियो को समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।